परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जिन लोगों ने बपतिस्मा लेना है उनके लिए एक अद्भुत जानकारियां जो बाइबल के अंदर से आपको दी जा रही है, ताकि आपको पता लग जाए कि आप जो बपतिस्मा लेते हो तो वो किस लिए लेते हो और बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। हालेलुया। आज कलीसिया के अंदर परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कोई एज का जो होता है वो लिमिट नहीं होती। जब आप विश्वास करते हो, बपतिस्मा लेते हो, तो आपके लिए नए काम शुरू हो जाते हैं। इसके लिए 17 या 18 साल या 19 साल की एज होने का जरूरी नहीं है। अगर आपका बच्चा 15 साल में अपनी शुद्ध बुद्ध में है तो वो परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, तो इसीलिए परमेश्वर आपको क्या करेगा, कुछ चीजों के लिए ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए जब हम देखते हैं लूका सुसमाचार रचित अध्याय, पानी के बपतिस्मे के अनेक लाभ होते हैं। हालेलुया। आज देखेंगे पानी का बपतिस्मा जो लिया जाता है उसका क्या लाभ होता है, हमें क्या उसका फायदा होता है हमें। हालेलुया। हम लूका 7:29 पढ़ेंगे। वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। हालेलुया। जो साधारण लोग थे उन्होंने भी क्या करा, बपतिस्मा लिया। साधारण लोग जैसे आप जैसे लोग, हर जाति में से, हर धर्म में से कोई भी बपतिस्मा ले सकता है और वो परमेश्वर को कबूल कर सकता है। अब आपके पास स्व इच्छा होती है कि आपने उस स्व इच्छा को कैसे प्राप्त करना है। हालेलुया। हालेलुया। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। अब जो परमेश्वर को सच्चा मानता है वो क्या करेगा, विश्वास करेगा, और दूसरा स्टेप उसका होगा, दूसरा कदम उसका होगा कि वो बपतिस्मा लेगा। हालेलुया। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो ये आपका काम जो है, यहाँ पे चुंगी लेने वाले जो राहदारी चुंगी लेते थे। पहले क्या होता था, अभी तो गाड़ियां निकलती है टोल टैक्स से, उनका राहदारी टैक्स लिया जाता है कि गाड़ी इधर से अगर शंभू बैरियर है दिल्ली की ओर जाता, अगर सतलुज के ऊपर बैरियर है उसके ऊपर से कोई जाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि उस गाड़ी का टैक्स नहीं होता, वो उसके अंदर जो बंदे बाहर जा रहे हैं उसका टैक्स होता है। हालेलुया। और वो आपसे इस तरीके से लेते हैं कि आपकी गाड़ी इधर से पास होगी तब होगी जी जब आप इधर से जाओगे। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले राहदारी टैक्स लिया जाता था। कोई पैदल भी चलता था तो वो पैदल जाने की वजह से एक नगर से दूसरे नगर में, जब उसका सदर गेट होता था उसके अंदर जाने के लगते थे तो वहां पे टैक्स लिया जाता था कि तू प्रदेश से आया, तेरे को टैक्स देना पड़ेगा। हालेलुया। किस काम से आया उसको वो एक आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ती थी। हालेलुया। उसकी राजगणना होती थी, उसकी जनगणना होती थी कि उसको कौन से देश से है, कैसे है, सारी मालूमात करनी पड़ती थी। वहां पे चुंगी टैक्स लेने वाला जो संत मत्ती था, हालेलुया, उसने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। हालेलुया। गलातियां 3:27 में भी हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, वहां पे क्या कहता है हमें। गलातियां 3:27। हालेलुया। अब पानी के बपतिस्मे के बाद में बपतिस्मा क्या है। हालेलुया। बपतिस्मा एक मसीह की आज्ञा है। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है जी, एक मसीह की आज्ञा है। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो गलातियां 3:27 हमें क्या कहती है,
और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हम किसी हार को पहनते हैं अपने ऊपर, चाहे वो नोटों का हार हो चाहे फूलों का हार हो, हम पहनते हैं तो बड़े इतराते हैं, खुश हो जाते हैं कि आज हमने कुछ अच्छी चीज पहनी हुई है। और जब किसी का कोई सम्मान करते हैं तो उसको एक हार पहनाते हैं। हालेलुया। ऐसे ही यीशु मसीह आज आप पापियों को क्षमा कर कर आपके जीवन में अपने अनुग्रह रूपी ढाल से आपको संभालता है। और आज से यीशु मसीह आपको आप यीशु मसीह को ऐसे पहन लेते हो जैसे एक माला पहनते हो। हालेलुया। आपने यीशु मसीह की बातों को स्वीकार कर लिया, अब यीशु मसीह ने आपको गले से लगा लिया, आपने एक हार पहन लिया, प्रभु यीशु मसीह की बाहों का हार। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें बख्श दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज से परमेश्वर कहता है मेरे बेटे तूने पाप किए, मैं तेरे पाप क्षमा करने का अधिकार रखता हूँ, आज से दोबारा पाप ना करना। तो ये क्या होता है, हमने परमेश्वर की बातों को लाइक करा, हम उसको मानने लगे और परमेश्वर ने हमें गले से लगा लिया, हम पापियों को क्षमा कर दिया और हमें एक अधिकार दे दिया यूहन्ना 1:12 के अंदर। और जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने अपने पुत्र होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हो, जब आप एक अच्छे विश्वासी बनते हो और अच्छे विश्वास के साथ आपको परमेश्वर की हजूरी में बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी होता है। आपको परमेश्वर की रीत को अपनाना है और परमेश्वर की आज्ञा है कि इसको हमने करना है। हालेलुया। और एक और आज्ञा है, बपतिस्मा क्या है, मसीह की आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। जो कोई बपतिस्मा लेता है वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है। आइए हम देखते हैं मत्ती 28:19-20 में। हालेलुया। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है, उसका हुक्म है कि अब तुमको विश्वास जो करते हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, जो उसको लाइक करते हैं, अब उनको एक आज्ञा दे दी गई है कि तुम जाकर जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उनको नशे से आजाद करो, उनको जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है अच्छी वाली शिक्षा वो उनको जाके सिखाओ। व्यभिचार ना करो, चोरी ना करो, घूस ना लो और गाली मत निकालो, क्रोध मत करो, एक दूसरे को ठगी मत करो। तो ये सारी चीजें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हम परमेश्वर की शिक्षा को फॉलो करते हैं और दूसरों को भी ये फॉलो करने के लिए हमें परमेश्वर ने आदेश दिया है सुसमाचार सुनाने का। हमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है कि कोई इंसान हमारे ऊपर डिक्टेट करे, नहीं, हमें परमेश्वर का हुक्म है कि हम जाकर परमेश्वर के काम को करें। ये आदेश परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। हालेलुया। और हमारे ऊपर परमेश्वर की जो हमारा न्यायकर्ता परमेश्वर है, कोई हमें इस काम से रोक नहीं सकता। परमेश्वर के काम होते हैं, होते रहेंगे और युगायुग होते ही रहेंगे। हालेलुया। हम इंसान हैं, इंसान आएगा और जाएगा पर परमेश्वर का वचन सदा स्थिर रहेगा। को बहुत सी जातियां हमारे से पहले आई, बहुत से लोगों ने विरोध करा, बहुत से लोगों ने बपतिस्मे लिए, बहुत से लोगों ने परमेश्वर को गालियां निकाली, बहुत से लोगों ने परमेश्वर को बड़ा और बुरा कहा। पर आज तुम्हारा जो हर एक इंसान को दिमाग दिया गया है वो अपने दिमाग को चलाए और वो सोचे कि हमारे पास स्व इच्छा है, हम अपनी स्व इच्छा का प्रयोग करें।
अगर आपको कुछ खाने को अच्छा लगता है तो आप खाते हो, अगर नहीं लगता तो आप नहीं खाते। वैसे ही आज आपका डिसीजन है, आपका फैसला है, आपकी जिंदगी है, आपका फैसला करने वाले और कोई नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको पता लग जाता है, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपको पता है कि परमेश्वर हमारे लिए जान दे चुका है, उसने आज से 2022 साल पहले इस धरती पर आकर हमारे लिए दुख उठाया। जब आप बाइबल के अंदर से पढ़ते हो तो आप विश्वास करते हो, आपके पास सबूत है, आपके पास पढ़ते हो, जब आप पढ़ने के बाद में उसे स्वीकार करते हो तो उसके ऊपर चलते हो। तो इसीलिए परमेश्वर आपके ऊपर बड़ी दया करता है। और उसने क्या कहा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। ये नहीं कि वो आपको छोड़ देगा आज्ञा दे के, वो कहता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज यीशु मसीह वचन के द्वारा आपके अंदर जिंदा हो जाता है। हालेलुया। तभी तो शराबी शराब छोड़ देते हैं, व्यभिचारी व्यभिचार छोड़ देते हैं, और जो घूस लेते हैं वो, जैसे मत्ती ने क्या कर रहा था, जितना धन लूटा था उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो कहता अब से मैं पाप नहीं करूंगा, बहुत हो गया, अब मैं स्वर्ग के लिए जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छी जिंदगी जीने वाला बंदा स्वर्ग जाता है, एक नशेड़ी, एक धोखेबाज बंदा स्वर्ग में नहीं जा सकता। जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर की बातों को मानते हैं वही स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पानी और आत्मा से जन्म लेना, बपतिस्मा जो है वो यूनानी भाषा का एक शब्द है जो बैप्टिस्मो से शब्द से आया है, जिसका अर्थ है डुबोना या किसी वस्तु को पानी में डुबोकर उसको अंदर डुबोना और फिर उसको बाहर निकालना। हालेलुया। बैप्टिस्म का मतलब क्या है? यूनानी भाषा का शब्द है ये, और ये शब्द का मतलब है किसी को पानी के अंदर डुबोना और दोबारा से वापस बाहर निकालना। हालेलुया। तो ये क्या होता है, आपके शरीर की अशुद्धता को शुद्ध करता है। ये हिजकियेल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम पर अपना शुद्ध जल छिड़कूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे जब पतरस ने एक बार बोला कि जब पांव धोने की बारी आई तो हे प्रभु मैं तुझसे पांव नहीं धुलाऊंगा, वो कहता तो फिर ये रीत कैसे पूरी होगी? वो कहता अगर ऐसी बात है तो प्रभु तुम मुझको पूरा ही नहला दे। वो कहता जो नहा चुके अब उसको हाथ धोने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप बाहर से आते हो तो आपको पैर धोने की जरूरत है, गंदे होते हैं ना, पैर धोते हैं। तो वैसे ही चर्च में एक शुद्धिकरण होता है आपका, जो हम लोग हर जो दूसरे संडे को मनाते हैं हम लोग, प्रभु भोज में हम पांव धोते हैं। हालेलुया। कई लोग जो है आज हमारी नकल करते हैं पांव धोने में। तो ये बाइबल जो है बहुत पुरानी है, बाइबल किसी की नकल नहीं करती, बाइबल की नकल बहुत से लोग करते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो स्वर्ग परमेश्वर का है, और जो स्वर्ग से आया वही स्वर्ग की बातें करता है और वही स्वर्ग ले जा सकता है। दूसरे आपको कोई कुछ नहीं कह सकते। हालेलुया। धोखा ना खाओ, चिकन्ने हो जाओ। हमारा परमेश्वर मजाक और ठट्ठों में नहीं है, बातों में नहीं है, उसके कामों में सामर्थ है, उसके बोलते ही काम शुरू होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना चाहते हो तो आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। इसका हम लोग पढ़ते हैं रोमियो 6 की 3 और 4 में। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? आज जितने लोग बपतिस्मा लेते हैं, नए विश्वासियों के लिए और पुराने लोगों के लिए भी आज ये जानकारी उसको पता होनी चाहिए। परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है?
किसका बपतिस्मा लिया है? परमेश्वर यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने पाप को अपने ऊपर लिया और उसने बपतिस्मा लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी बपतिस्मा लिया है। ये नहीं कि उसने बपतिस्मा नहीं लिया, इसलिए लिया ताकि कल को कोई ये ना कहे लो जी इन्होंने गुरु ने तो बपतिस्मा लेता ही नहीं, एक तो बपतिस्मा लैन लग गए, एक इन्हें चलाती है रस्म। सब तो पहला जो यूहन्ना आया, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਥ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਲਪਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ गर्मी के नाल और जोश के नाल भर जाओगे। हालेलुया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। हालेलुया। हुण असी ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੁਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बहुत से लोग कहते हैं ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, स्वर्ग ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मैं कह रहा अगर बपतिस्मा लैके तुसी पुठे काम करते हो तो खबरदार हो जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਜੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾ, ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਾ। मत्ती 3:2 च लिखिया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। स्वर्ग का राज निकट आ गया। ते बहुत से लोग जड़े हजे बपतिस्मा लैन दे लई सोच रहे आ लईए ना लईए की करिए। विश्वास कीता यीशु मसीह परमेश्वर आ, हुण साबित करन दा समा आ गया। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ क्षमा ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए 3 बातें आवश्यक है। यीशु मसीह ते विश्वास करने लिए 3 गल्लां दा तुहानू सावधानी बरतनी पैनी है। नंबर 1, आप प्रभु यीशु मसीह पर और उसके संदेश पर पूर्ण विश्वास करें। जिहड़ी बाइबल च तुहानू गल्लां दसियां जांदियां इन्हां दे उत्ते तुहानू पूरा भरोसा करना पैना, तां तुसीं यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करदे हो। अगर तुहानू भरोसा ही नहीं, तुसीं इधरों सुनी ते इधरों कढ दित्ती तां फिर कोई फायदा नहीं। हालेलुया। कई इदां दे लोग ने संडे नूं इत्थे, वीरवार नूं उत्थे, तो फिर शुक्रवार नूं किते होर, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮੂਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਆਏਗਾ। हालेलुया। वो अपने दूतां नूं तुहाडे नाल घल्लेगा, जिथे जिथे तुसीं जाओगे ओहदे स्वर्ग दूत तुहाडे नाल नाल चलणगे। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 2, ये कि आप अन्य विश्वासियों के सामने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ले, जो कि विश्वास का
ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਹੋਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਸੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ आप एक विश्वासी कलीसिया के अंग बन जाते हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਆ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 9 ਵਰਦਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ